अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करने वाले हैं। तो आइए, 336 और 54 दिया हुआ है, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर जांचना है। तो सबसे पहले हम रफ में इसका गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर उसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम 336 का गुणनखंड निकालेंगे। 336 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हम 2 से भी ले जा सकते हैं और 3 से भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले छोटे अंक से ले जाना चाहिए, तो हम छोटा अंक से ही ले जाएंगे। ये 2 एकम 2 एक बार में जाएगा और ये 2 छक्का 12 हो गया, और यहाँ पे बचा 13 में से 12 गया 1 और ये 6 16 हो गया, 2 8 16। ये अब 2 से फिर जाएगा, 2 8 16 चौका 8, फिर 2 से जाएगा और ये फिर 2 से, अब ये 3 से जाएगा, 3 7 21। अब ये एक विषम संख्या यहाँ प्राप्त हो गया। तो अब ये तो खुद के अलावा दूसरे से नहीं जा सकता है, तो 336 का हमें गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है उसको इसके सामने लिख लेना है। 336 के सामने जो इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ उसको लिख देना है, यानी गुना के रूप में 2 2 1 2 3 4, 2 कितना है 4 और 1, फिर उसके बाद 3 है और 7 है, लिख लिए। ठीक उसी प्रकार अब 54 का भी हमें गुणनखंड निकालना है। 54 का निकाल लेते हैं हम यहीं पे रफ में। ये भी 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक सम संख्या है, 2 बार में ले जाएंगे तो 4 आएगा, 5 में से 4 गया 1 बचा और ये 4 14 होगा, 2 7 14, यानी अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, है ना, 3 से 3 9 27 होता है, फिर 3 से जाएगा, 3 3 का 9 होता है। तो अब हमें क्या कर लेना है, अब ये तो इसके अलावा दूसरे से नहीं जा सकता है 3 के अलावा, तो अब हमें इसको लिख लेना है गुणनफल के रूप में 2 3 3 और 3। उसके बाद ठीक उसी प्रकार जैसे लिखते हैं हम, पहले एचसीएफ निकालना था तो लिखेंगे 336 और 54 का एचसीएफ मतलब जो ये जो गुणनखंड आया है दोनों में जो सेम मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे। फिर इसमें 2 है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो 2 नहीं लिखाएगा। अब फिर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब इसका देखते हैं 3 का, तो 3 इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो 3 लिखाएगा। उसके बाद फिर ये 3 है, ये 3 है, लेकिन इसका कोई भी जोड़ा इसमें नहीं है। अब ये 7 है तो इसमें भी 7 नहीं है। अब देख रहे हैं कि एक बार 2 मिल रहा है और एक बार 3 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा और इसको हमें गुणा में लिख देना है 3 गुना 6, यानी 36 और 54 का एचसीएफ आ गया 6। अब हमें 36 और 54 का एक बार एलसीएम भी याद करना है, तो अब लिखेंगे 336 और 54 का एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो दोनों गुणनखंडों में मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों में मिल रहा है, यानी 1 लिखा जाएगा इसमें से। इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिखाएगा क्योंकि ये एलसीएम है, और एलसीएम में जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। फिर ये 2 है लेकिन इसमें नहीं है, फिर 2 लिखाएगा। ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी 2 लिखाएगा। उसके बाद इसमें एक 3 है और इसमें एक 3 है, तो इसका एक जोड़ा हुआ, तो यहाँ पे एक 3 लिखाएगा। उसके बाद ये जो 3 है, एक ये 3 है और इसमें इसका कोई अब जोड़ा नहीं है, फिर भी ये 3 लिखाएगा। उसके बाद ये 3 है और इसमें कोई जोड़ा नहीं है इसका, फिर भी ये 3 लिखाएगा। उसके बाद अब 7 है लास्ट में और 7 का भी जोड़ा नहीं है, फिर भी लिखाएगा। अब इन सभी का हमें गुणा कर लेना है, तो गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा। तो अब हमें 336 और 54 का एचसीएफ भी प्राप्त हो गया और एलसीएम भी प्राप्त हो गया।
तो अब क्या करना होता है, जांचना होता है कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो इसकी जांच हम करेंगे। जांच के लिए हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का गुणनफल दिया था क्वेश्चन में। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो अब हमें क्या करना है, दो संख्याएं क्या दी हुई है, दो संख्याएं 336 गुणनफल यानी गुना 336 और एक दिया है 54 का गुणनफल बराबर क्या है HCF। तो HCF निकाले हैं 6 और LCM कितना निकाले हैं, LCM निकला है 3024। अब इन दोनों का हमें गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे 336 और 54 में, तो आ जाएगा 18,144 और इधर भी गुणा करेंगे तो 18,144। इसको गुणा करके आप देख सकते हैं, यही दोनों साइड सेम आ गया। तो हम जो सॉल्यूशन निकाले हैं इसका वो सही है। जांचने के बाद ये ज्ञात हो जाता है कि हम जो सॉल्यूशन किए हैं वो सही है।